बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत से तारीख़ी मकामात पाए जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इनमें एक ऐसा भी है जो शायद अपनी मुनफरिद सकाफ़त और तारीख़ के लिहाज से अनमोल ही नहीं बल्कि दुनिया में इससे कदीम कोई और मिसाल या मकाम नहीं मिलता। आज से हज़ारों साल कबल सूबा सिंध के शहर लाड़काना से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के किनारे दुनिया का सबसे पहला कदीम शहर आबाद था, जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारा जाता है, जिसके मानी मौत का टीला है। जबकि आज भी इस शहर को दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी तस्वर किया जाता है, जिसकी मनसूबाबंदी और इंजीनियरिंग का काम देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हजारों साल पहले इस तहजीब की इजाद करदा चीज़ें, टेक्नोलॉजी या डिज़ाइन कैसे आज की जदीद दुनिया में भी राज कर रहे हैं और उस कदीम दौर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल जीके बूस्टर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो शहर मिट्टी के एक टीले पर आबाद किया गया था और बाज़ शवाहिद से ये बात सामने आई है कि उस ज़माने में यहाँ के बासियों का मजहब बुद्ध मत था और मोहन नामी एक शख्स जो इस शहर को आबाद करने में सबसे आगे था, उस वजह से इस शहर का नाम मोहनजोदड़ो पड़ गया। अगर दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का मुताला किया जाए और बहुत कम तहजीबें ऐसी मिलेंगी जो बाकायदा किसी मनसूबाबंदी के तहत मार्ज़ वजूद में आई होंगी, जबकि मोहनजोदड़ो को ये एजाज़ हासिल है कि इसकी तामीर एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत अमल में लाई गई थी। ये कदीमी शहर एक बहुत बड़ी गली से निकलता है और दीगर झैली गलियां इस बड़ी गली को 90 डिग्री की ज़ाविये पर काटती हैं, जिसे देखकर माहिर तामीरात और माहिर आसार कदीमा कहते हैं कि इसकी तामीर और तर्ज तामीर को देखकर लगता है कि वाकई ये शहर किसी मंसूबे के तहत बनाया गया था। और आज भी इन गलियों को देखें तो साफ पता चलता है कि ये एक तरतीब और ज़बरदस्त मनसूबाबंदी के तहत बनाए गए हों, जबकि इन गलियों में पक्की ईंटों से बने हुए बैतुल खला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत भी मौजूद थी और मकानों से नकासी आब का पानी ज़ेर ज़मीन नालियों के जरिए बाहर निकल जाता था और वो जूं की तूं मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, इस शहर के साथ सबसे बड़ा सानिया ये हुआ कि इस शहर से मिलने वाली अशिया मसलन मोहरें, मिट्टी के बर्तन और दीवारों पर लिखी हुई तहरीरों को आज तक नहीं पढ़ा जा सकता, जिसकी वजह से बहुत सारे राज आज तक मिट्टी के अंदर दफन हैं। जबकि बहुत सारी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें दुनिया के नामवर माहिरीन ने शिरकत की, लेकिन यहाँ की पुरस्रार और कदीम जुबान और तहरीरों की गुत्थी सुलझ न सकी, जो अभी तक अपनी पुरस्रारियत बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के आसार कदीमा के माहिरीन की नजरें अभी तक इस शहर के राज जानने के लिए बेचैन हैं कि शायद कोई वक्त आए कि दुनिया इस शहर के राजों के बारे में जान सके। नाजरीन ग्रामी, आज के दौर की तरह मोहनजोदड़ो के अहद में भी मर्दो खवातीन जेवरात पहना करती थीं, जबकि औरतें मनकों के हार, चांदी या सोने की चूड़ियां और पाजे पहना करती थीं। बल्कि कुछ मुजस्मों में औरत को कोहनी से लेकर कंधों तक चूड़ियां पहने दिखाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि उस दौर में भी चूड़ियों का रवाज आम था। यहाँ तक कि कुछ जेवरात पर चढ़ाव का काम भी देखने में नजर आया। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि उस दौर में भी सोनार और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी। मोहनजोदड़ो के आसार और जेवरात से पता चलता है कि कदीम सिंध के बाशिंदे अकीक या सिंगे सुलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के कीमती पत्थर हार के मनकों को जेवरात में जुड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ यहाँ से कई चरखे और उनमें इस्तेमाल होने वाली लोहे की मेखें दरियाफ्त हुई, जिनमें से कुछ बहुत ही कीमती हैं, जिससे लगता है कि अमीरों और गरीबों के घरों में चरखा काटने का यकसा रवाज था। जबकि उस इलाके से एक थैला चांदी के ज़रूफ, जवाहरात और मनकों से भरा हुआ मिला, जो कि इंतहाई नफासत के साथ कपड़े में लिपटा हुआ मिला था, जिसमें देसी रुई इस्तेमाल की गई थी। और इससे जाहिर होता है कि 5000 साल पहले भी सिंध में कपास की फसल होती थी और उस दौर में सिंधियों के पास कपड़े बुनने के करगे भी मौजूद थे। प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो से सैकड़ों की तादाद में अलग-अलग नमूनों और साइज की मोहरें भी मिली हैं। कदीम जमाने में दस्तूर था कि लोग जब कहीं बाहर जाते थे, दरवाजों पर बाहर से मोहर लगा देते थे और हर एक मोहर पर देवता की शक्ल बनी होती थी और उनका अकीदा होता था कि वो देवता गोया मकान की रखवाली करेगा और उनकी मलकियत को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता।
और इसी तरह मोहनजोदड़ो के लोगों का भी शायद यही दस्तूर था। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली मोहरों पर जानवरों की अशकाल के अलावा नामालूम जुबान में चंद सतूर भी मुनाकिश किए गए हैं जिनको आज तक कोई भी नहीं पढ़ सका, और ख्याल किया जाता है कि शायद इन सतरों को आइंदा भी कोई नहीं पढ़ सकेगा। लेकिन देखने में ये लिखाई इंतहाई साफ सुथरी और खूबसूरत नजर आती है, जिससे लगता है कि यहाँ फन तहरीर की अच्छी खासी तरक्की हुई है। जबकि इस किस्म की मोहरें मेसोपोटामिया की तरफ से भी दरियाफ्त हो चुकी हैं, जो कि 3000 कबल मसीह की हैं, जिनको देखने के बाद सर जॉन मार्शल ने क्या सराय की कि मोहनजोदड़ो की तहजीब इससे ज्यादा कदीम हो सकती है। इसके अलावा यहाँ से संगे सुलेमानी और दीगर पत्थरों से बनी हुई गोलियां और शतरंज और छक्के मिले हैं, जो कि आजकल के छक्कों की तरह लंबे तो नहीं मकब शक्ल के जरूर हैं, जिससे जाहिर होता है कि लोगों की फुर्सत में तफरीह का सामान ये खेल थे। जबकि इन खिलौनों से ये भी मालूम हुआ है कि उस वक्त के लोगों को अपने बच्चों की तफरीह का भी बहुत फिक्र हुआ करता था, लिहाजा वो अपने बच्चों का दिल बहलाने के लिए इंतहाई शानदार और आज के दौर की तरह के खिलौने बनाया करते थे। ये खिलौने बैलों और घोड़ों की शक्ल के थे, जिनमें से एक बैल को दुम से खींचा जाता था तो वो अपनी गर्दन हिलाता है, जबकि इनमें से एक हाथी की शक्ल का है और एक पकाई हुई मिट्टी से बनी हुई गाड़ी का है, जिसके साथ पहिए भी मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक इस किस्म की गाड़ियां 3200 कबल मसीह मेसोपोटामिया की तरफ मुरविश थी, इसलिए कहा जा सकता है कि गाड़ियों का सबसे पुराना नमूना हो सकता है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, मोहनजोदड़ो से चंद पत्थर और तांबे से बने हुए गर्ज और चंद भाले, कटार, तीर और कमानें भी मिली हैं, जबकि तलवार बनाने का रिवाज बहुत ही बाद की बात है, इसलिए तलवारें वहां से नहीं मिली। इसी वजह से लगता है कि इस तहजीब में जंगो जदल नहीं होता था और लोग अमन सुकून से जिंदगी गुजारते थे। अगर खुराक की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से गंदम और जौ के दाने मिले हैं, अगरचे तिलों का एक दाना भी वहां से नहीं मिला, लेकिन लगता है कि वहां तिलों की फसल भी हुआ करती थी, क्योंकि वेद से मालूम होता है कि उस कदीम दौर में पंजाब और सिंध में तिलों और जौ की फसलें बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। उस वक्त अनाज पीसने के लिए जो चक्कियां इस्तेमाल की जाती थीं वो आज के दौर से खासी मुख्तलिफ थीं, और पहले इन चक्कियों के नमूने भी बहुत मुख्तलिफ हुआ करते थे, और इसी किस्म की चक्कियां मोहनजोदड़ो से बड़ी तादाद में मिली हैं। खुराक के अलावा अगर हम इनके लिबास की बात करें तो इस तहजीब में रहने वाले मर्दों का लिबास धोती और चादर हुआ करता था, और वो चादर को दाएं बाजू बगल के नीचे से गुजार कर बाएं कंधे पर डालकर पहना करते थे। जबकि इसके खंडरात से बरामद होने वाले मुजस्मों को देखकर यूं मालूम होता है कि मर्दों ने धोती की बजाय एक ऐसी घघरी पहनी हुई है जिसे आजकल शहनाई वाले और ढोल बजाने वाले पहना करते हैं, और कुछ मुजस्मे बिल्कुल बरहना हैं और कुछ में लंगोट पहने हुए नजर आते हैं। प्यारे दोस्तों, इन सारी बातों और दरियाफ्तों से लगता है कि आज से हजारों बरस पहले यहाँ पर रहने वाली तहजीब एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी, और इनकी जिंदगी में हर वो चीज शामिल थी जो आज भी लोगों की जरूरत है। जबकि इस पर मजीद तहकीकात ताहाल अभी तक जारी हैं, और दुनिया भर के मुहक्किकीन और माहिरीन यहाँ से मिलने वाली चीजों का मुशाहिदा कर रहे हैं, और इनसे नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। लिहाजा इस ज़िमन में अगर ये कहा जाए कि मोहनजोदड़ो किसी हैरत कदे से कम नहीं है तो बेजा ना होगा। जरूरत इस बात की है कि मोहनजोदड़ो के इन आसार को महफूज बनाने के लिए हुकूमत मौसर इकदामात करे, ताकि कदीमी तहजीब के हामिल इस शाहकार को महफूज बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो। ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जीके बूस्टर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मजीद इस तरह की दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।